मेटल से नॉन मेटल की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ओके, metals are classified as, अरे सॉरी, elements are classified as metals non metal based on their physical and chemical properties, ठीक है ना। किसी भी तत्व का निर्धारण किस चीज में हो रहा है भाई, मेटल में। धातु, एक चीज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, धातु, और एक क्या बोलते हैं, अधातु। तो धातु और अधातु किस चीज के पार्ट हैं भाई, तत्व के। एलिमेंट इसी को तो बोलते हैं। तो एलिमेंट के दो पार्ट, एक है मेटल और एक है नॉन मेटल। किस चीज के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है, तो ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब जो सामने से दिखती हो, जैसे या नॉर्मली जिसे हम फील कर सकते हैं नॉर्मली, क्या क्या चीजें, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये सब इवापोरेशन, कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन, ये सब क्या है, फिजिकल प्रोसेसेस है। केमिकल में कंबशन है, बात समझ में आ रही। अब जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे क्या हैं, केमिकल में आ जाएंगे। The easiest way to start grouping substance by comparing physical properties is, अगर मैं बात करूं, अब इसमें क्या है, ऑन द बिहाफ ऑफ किसके, फिजिकल प्रॉपर्टी पे देख सकते हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, मेटेलिक लस्टर, किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, मेटेलिक लस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। अगर आप देखोगे तो इसकी अपनी एक चमक होती है कि नहीं। हर मेटल की अपनी एक क्या होती है, चमक होती है। क्लीन देयर सरफेसेज बाय रबिंग विद सैंड पेपर। अगर आप सैंड पेपर जानते हो, सीरीज कागज जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसे आप लीजिए और रगड़ दीजिए तो चमकने लगते हैं। रेग मार्क भी बहुत लोग बोलते हैं। द सरफेस बिकम शाइनिंग एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। बेसिकली मेटेलिक लस्टर इज द मेटेलिक शाइन, है ना। जो मेटल का जो शाइन होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटेलिक लस्टर। हार्डनेस का है, हार्डनेस एक मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम मेटल के ऊपर एक स्टेन नहीं छोड़ पाते, स्क्रैच करते हैं तो उसमें निशान नहीं पड़ता है, तो हार्डनेस प्रॉपर्टी है वो, जिसके वजह से इजीली हम उसे काट नहीं सकते। बात समझ आ रही। तो मेटल जनरली हार्ड होते हैं, इसलिए ये नॉर्मली चाकू से तो नहीं काटे जा सकते। बात समझ में आ रही। और मेटल टू मेटल ये चीज वैरी भी करती है। कुछ ऐसे मेटल सॉफ्ट होते हैं कि जिनको जिनको चाकू से भी, जैसे सोडियम मेटल इतना सॉफ्ट होता है कि इट कैन बी कट विथ, हाँ कि ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात। मैलिएबिलिटी क्या है, मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी, अगर मैं बात करता हूँ तो मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, थीन शीट्स। जैसे सोना देखा है, सोना, सोना की पिटाई कर करके पतले पतले शीट बना लेते हैं और बढ़िया बढ़िया गहने बनाते हैं। तो मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे भाई, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। समझ गए बच्चा। गोल्ड और सिल्वर क्या है, गोल्ड और सिल्वर क्या है, मोस्ट मैलेबल मेटल है, इसीलिए इनको ऑर्नामेंट बनाने के लिए सुनार लोग यूज करते हैं। क्या बनाने के लिए, ऑर्नामेंट मतलब गहने, आभूषण, ठीक है। इट इज द एबिलिटी, डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी की बात करता हूं तो इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसकी वजह से तार के रूप में इनको बदला जा सके। तो गोल्ड देखा जाए तो गोल्ड क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है। जो रानी वानी लोग साड़ियाँ पहनती थी तो उन साड़ियों में जो जरी का काम होता था उसमें सोने के तारों का इस्तेमाल होता था। बात समझ में आ रही। तो सोने की कढ़ाइयाँ होती थी, सोने के तार बना के उससे फूल वूल बनाए जाते थे, अलग अलग डिजाइन बनाए जाते थे। तो गोल्ड के तार बहुत पतले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कितना डक्टाइल है। 1 ग्राम अगर गोल्ड का ले लेंगे तो इसे कितने किलोमीटर में खींचा जा सकता है, 2 किलोमीटर। ड्यू टू मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी मेटल कैन फॉर्म डिफरेंट शेप। इनकी मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से मेटल के डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं तो एक चीज है चालकता, है ना। कंडक्टर का मतलब क्या है, चालक, है ना, जो पास करे, हीट को पास करे। तो क्लैंप एंड एल्यूमिनियम और कॉपर वायर ऑन स्टैंड फिक्स अ पिन टू, ये एक्सपेरिमेंट है एक प्रकार का, थोड़ा सा देख लो इस चीज से। ये वाली चीज यहाँ पे डाल दी गई है। फिर उसके बाद क्या किया गया, यहाँ आग लगा दी गई है। आग लगाने के बाद क्या चीज दिया हुआ, एक यहाँ पे वैक्स की कोटिंग भी की हुई है। तो वैक्स क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, क्योंकि हीट क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ऐसे जो भी मेटल हैं जो कि अपने थ्रू हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास किए कर सकते हैं,
या पास होने देने देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही। सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, सिल्वर या कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, और लेड और मरकरी जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ये दिमाग में रखना चाहिए। इट शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स क्या है, हाई मेल्टिंग, जैसे लोहा को भी पिघलाना है तो कम से कम कितना चाहिए, 1400 के आसपास का टेम्परेचर, 1450 से 1500 पर, या 1250 से पिघलना शुरू हो जाता है, 1200-1300 से। तो ये वाली चीज है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है इसको। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी वही चीज है, द मटेरियल विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट। ऐसे मेटल्स जो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे भी वही चीज दिखाई गई है, आप लोग समझ जाए, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे सेट करने की कोशिश की गई है, आप देख रहे हो ये बैटरी है जो कि ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से ये कहाँ गया, बल्ब में गया, और एक कहाँ गया, क्लिप, जिसे हम टोंग बोलते हैं, आप लोगों ने बैटरी पे लगा हुआ देखा होगा इसको, ठीक है ना। ये क्लिप अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो सर्किट सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो। हटा दिया है तो अच्छा, ये क्लिप इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्टेड। अब यहाँ पे कोई भी सैंपल है, सुनो, ये हालांकि ये जो है ये सेटअप सैंपल को टेस्ट करने के लिए बनाया गया। मान लो यहाँ एल्यूमिनियम की रॉड डाल दी, मान लो यहाँ कॉपर की रॉड डाल दी, मान लो यहाँ कॉपर के अलावा एक और चीज ले लो, एल्यूमिनियम कॉपर गोल्ड की डाल दी, लोहे की डाल दी। अब जैसे जैसे डालोगे तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ ग्लोइंग डिपेंड कर बता देगी कौन अच्छा कंडक्टर कौन बुरा कंडक्टर। चांदी वाले में डालोगे एकदम बढ़िया चहक के जलेगा, मैंने वही लोहा डाल दोगे तो थोड़ा सा धीमे चलेगा, बहुत धीमे चलेगा। बात समझ रही। तो इसी तरीके से कॉपर डालोगे, है ना। हाँ, सोना का भी कंडक्टिविटी बहुत अच्छा नहीं होता, चांदी का सबसे बेस्ट होता है, आपको पता होना चाहिए, चांदी का सबसे बेस्ट होता है, फिर उसके बाद कॉपर। तो ये वाली चीजें तुम समझ गए कि जिस भी मेटेरियल को आपको करना है वहां पे देखा जा सकता है कि कौन बढ़िया कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कौन सा नहीं। सोनेरिटी क्या है बेटा, सोनेरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर टू प्रोड्यूस क्लिंकिंग साउंड व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर। जब दो मेटल के ऑब्जेक्ट्स अगर आपस में लड़ाए जाएं और लड़ने के बाद कैसा साउंड, टन टन की आवाज या खन खन की आवाज, क्लिंकिंग साउंड बोलते हैं उसको, ऐसा प्रोड्यूस हो तो उसको हम क्या बोलते हैं कि मेटल सोनरस है ना। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। द मेटल्स आर सोनरस तो सो दे आर यूज्ड टू मेक बेल्स। घंटियां बजाने में मेटल का यूज करते हैं, प्लास्टिक का नहीं, पता है ना आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, दे आर, अगर हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो कह रहा है दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, जिसमें मेन प्रीडोमिनेंट जो है कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है। नॉन मेटल्स आर सॉलिड आर गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है। जैसे मेटल्स आर सॉलिड बट उसमें एक मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। मरकरी लिक्विड होता है ना रूम टेम्परेचर पे। उसी तरीके से नॉन मेटल्स आर क्या है, सॉलिड या गैसेज बट ब्रोमीन इज अ लिक्विड। ओनली वेरी फ्यू नॉन मेटल हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। क्या कह रहा है, कुछ नॉन मेटल के पास भी जो मेटल वाली फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी आ जाती है। अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें बताएगी, ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में बात करता हूँ, नॉन लस्टरस होता है, ठीक है ना, सुन लो, बहुत कम होता है, इसको नॉन लस्टरस लिखा हुआ है, लेकिन कई बार ग्रेफाइट में लस्टर पाया जाता है। तो इतना मेटल इतना तो नहीं होता है, लेकिन होता है सम वॉट लस्टरस। हार्ड होता है क्या, बोलो भाई, ग्रेफाइट हार्ड होता है क्या, क्यों भाई, ग्रेफाइट हार्ड होता है कि ग्रेफाइट आराम से टूट जाता है, टूटता है, पर इसके जो बोलते हैं क्या बोलते हैं उसके, मैलिएबिलिटी, मैलेबिलिटी मारे टूट जाएगा कई टुकड़ों में। डक्टिलिटी बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, सोनारिटी बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। कोल बिल्कुल नहीं, नॉन लस्टरस होता है। हार्ड होता है, बिल्कुल होता है। मैलेबिलिटी क्या होती है, नहीं 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 नहीं, सब कुछ नहीं। सल्फर में सब नहीं, ठीक है। और आयोडीन में लस्टरस होता है बेटा, आयोडीन लस्टरस होता है, और बाकी सारी चीजें इसमें क्या है, नो है। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि ग्रेफाइट जो है, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इसमें, और लस्टरस भी होता है। इतना लस्टरस नहीं होता लेकिन होता है लस्टरस, ठीक है, क्योंकि पेंसिल की लीड निकाल के देखिए तो थोड़ा बहुत तो चमक होती ही है। उसी तरीके से आयोडीन में भी लस्टर होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
We cannot group element based on physical property alone. There are many more exceptions. इसके वजह से हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टी भी देखनी पड़ती है। जैसे मेटल एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। समझ में आ रहा है कि धातुओं में मरकरी को छोड़ के बाकी सबके सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जैसे कि कुछ मेटल्स जिनके बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। हाथ पे रखा और ये पिघल गए हाथ की गर्मी से ही। दे मेल्ट इफ कीप ऑन फॉर्म, मतलब कि हथेली पे रखा है, हथेली की जो गर्मी है उसी से पिघल गए। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन इसके बावजूद ये क्या है, लश्चरस है। कार्बन क्या बेटा, नॉन मेटल है बट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, और एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म उनको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। एलोट्रॉप्स बोलते हैं। कार्बन एज ए प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म, उनको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं। एलोट्रॉप के एग्जांपल कौन है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। भैया यही ग्रेफाइट के एलोट्रॉप उसमें यूज किए जाते हैं, जो कार के ऊपर ना स्क्रैच स्क्रैच ना आए, तो इसलिए मैंने देखा था एक बार। सही बात, हार्ड होते हैं बिल्कुल। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है और इसकी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट होती है। ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट को मॉडरेटर के तौर पे भी यूज किया जाता है। किसके तौर पे, मॉडरेटर के तौर पर यूज किया जाता है। यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। किसमें भैया, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है ग्रेफाइट को मॉडरेटर के तौर पे। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल पे कौन कौन से आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जैसे सीजियम और इसका देखा गया तो सीजियम और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। उसी तरीके से अल्कली मेटल के भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, और डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। इस बात को देखो, आपने देख भी लिया कि ये हथेली पे रखा और ये पिघल रहा है। मरकरी भी देखिए लिक्विड है, सीजियम भी बहुत आराम से काटा जा सकता है। आयोडीन देखा है, आयोडीन में लश्चर है कि नहीं है, थोड़ा बहुत चमक है, देखो कट पे चमक है। डायमंड तो नीटिंग के बाद अच्छी खासी ब्रिलियंस होती है। ये सोडियम है, दैट कैन बी कट विद नाइफ। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को ले आया और ले आने के बाद क्या कर दिया भाई, उसको डिजॉल्व किया वाटर में, Mg+H2O, है ना। तो क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस। ये देखो आप लोगों ने देखा होगा, ये इस रिएक्शन को याद भी किया होगा। MgOH होल ट्वाइस, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। Mg+O2 क्या हो जाएगा बेटा, 2MgO होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सफेद कलर का एक क्या है। अच्छा, मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं, ये बात पूछा गया है। मेटलिक ऑक्साइड एसिड होते हैं कि बेसिक, बिल्कुल सही बात है। ये तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर, सफेद कलर की राख बनती है जिसे हम व्हाइट ऐश बोलते हैं। ठीक है, सफेद कलर की राख, नेचर कैसा है, बेसिक, क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। कोई बात नहीं। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, देखो क्या कह रहा है, नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, लेकिन मेटल प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, इसलिए बेसिक ही है। जहां भी OH आ जाए, देखो ये भी बेसिक ही है ना। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सल्फर पाउडर है, सल्फर पाउडर को लिया और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करा रहे हैं, क्या बनेगा, SO2 बनेगा। क्या बनेगा, SO2 बनेगा। अब बेटा ये SO2 जो है ये कैसा है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर और नॉट एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। इसी SO2 में H2O को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, H2SO3। क्या बनेगा, H2SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं भैया, जिस चीज को लिखने की जरूरत पड़ेंगे लिखते चलेंगे साथ में, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरस एसिड किस नेचर का होगा, एसिडिक होगा। क्लियर है। कह रहा है कि मेटल अगर ऑक्सीजन में बर्न हो तो क्या हो, देखो क्या कह रहा है वेरियस मेटल्स को अगर हम जलाने की कोशिश करें, जिसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम ओवर ए फ्लेम, सोडियम बर्न्स इजीली विद येलो फ्लेम। सोडियम येलो फ्लेम के साथ जलता है, मैग्नीशियम व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, कॉपर ब्लू ग्रीन के साथ जलता है और एल्यूमिनियम व्हाइट के साथ जलता है। बेटा एल्यूमिनियम किसके साथ, व्हाइट के साथ। तो ये एकदम याद रखेंगे, ये MCQ में बहुत आराम से पूछा जा सकता है। समझ गए, याद रहेगा।
सोडियम येलो फ्लेम के साथ। तुम लोग इससे देख लो ना, ये फोटो खींचो अपने आंखों में, येलो फ्लेम के साथ। मैग्नीशियम डैजलिंग वाइट, मैग्नीशियम क्या, चमकदार सफेद, डैजलिंग वाइट। कॉपर का देखो बेटा, कॉपर क्या है, ब्लूइश ग्रीन, कॉपर का क्या है, ब्लूइश ग्रीन। एल्युमिनियम का देखो व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है बेटा, ठीक है ना, व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। द मेटल सरफेस अपीयर सिल्वर व्हाइट आफ्टर बर्निंग, मेटल के सरफेस कैसे दिखते हैं, जलने के बाद सिल्वर व्हाइट। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टू ऑक्सीजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो तुम्हें पता ही है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक फेरस लेड और कॉपर, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ऑफ द प्रोडक्ट सोडियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, अदर मेटल ऑक्साइड आर, ठीक है ना, याद रहेगा। सोडियम ऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, पानी में, पानी में डुबा नहीं सकते हैं, घोल सकते हैं, सॉल्युबल है बेटा, घुल जाती है। क्लियर है, NaMg AlZnFe लेड और कॉपर। यहाँ पे देखेंगे व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स बर्न्स इन एयर, तो देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बना लेता है, क्या बना लेता है, मेटल ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे देखा कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, और ये कॉपर ऑक्साइड किस रूप में, ये है काले कलर का एक राख जैसा पाउडर बनता है, इसे हम कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। उसी तरीके से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है बेटा, Al प्लस का 3O2 क्या बनाएगा, 2Al2O3, बेटा ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये व्हाइट पाउडर बनाता है, क्या बनाता है, व्हाइट पाउडर बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। काले कलर का जो बनाएगा वो दिमाग में रखना है, कॉपर ऑक्साइड है बेटा, कॉपर ऑक्साइड। और ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, नोट करते चलेंगे दनादन। ठीक है जी, खाली एक एक लाइन का इक्वेशंस लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड्स, तुम्हें पता है मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर, बार बार बात हो रही है। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो Al2O3 का रिएक्शन देखा गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल बर्न इन एयर, तो ये वाली कहानी तो हो गई है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ, ये बातें आप लोगों ने देख ली है कि मेटल को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन में तो मेटल ऑक्साइड बनता है, और मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे Al2O3 के नाम से जानते हैं, किसको, Al2O3 को। जिंक ऑक्साइड जिसे हम ZnO के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही प्रॉपर्टी को शो करते हैं बेटा, ये बार बार पूछा जाता है, दोनों ही प्रॉपर्टी को शो करते हैं, एसिडिक, एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं बेटा। इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइन को देख लो ध्यान से, कह रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड ZnO शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, दोनों ही बिहेवियर दिखाते हैं। सो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो है रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसेज, और दोनों ही ऐसे मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। इसको क्या बोलते हैं भैया, ऐसे लोगों को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो बेटा Al2O3 है, Al2O3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 6HCl, बात समझ आ रही थी, ये एसिड है यहाँ पर, और ये क्या है, इस समय क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, क्या बना है, AlCl3, क्या बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। देखो इस तरीके का दिखता है, बाजार में खरीदने जाओगे केमिस्ट की दुकान पे, जो लेबोरेटरी वाले सामान रखते हैं, तो उनके पास ऐसे ही मिलेगा तुम्हें, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, प्लस का 3H2O, चीनी समझ के फांक मत जियो, बात समझ आ रही, प्लस का 3H2। उसी तरीके से यहाँ पर देखो बेटा, ये क्या है, बेस है। अब इस बार किसके तौर पे काम कर रहा है, एसिड के तौर पे काम कर रहा है, क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। देखो इस तरीके का दिखता है, कैसा, सोडियम, सोडियम एल्यूमिनेट, बात समझ में आ रही, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट ऐसा दिखता है बेटा, और प्लस का पानी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि सोडियम एल्यूमिनेट ऐसा दिखता है, सोडियम AlCl3 ऐसा दिखता है। अभी तुमसे कलर भी पूछेगा तो बता सकते हो, व्हाइट। और जब यही AlCl3 जब आयरन FeCl3 के साथ थोड़ा सा मिल जाए, समझ रहे हो ना,
इसमें कंटामिनेशन अगर हो जाए AlCl3 का FeCl3 के साथ तो हल्का पीला कलर का हो जाता है। तो ये सारी चीजें देख लोगे तो दिमाग में रहेगा, तो जवाब दे पाओगे। क्या कह रहा है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर वाटर इनसॉल्युबल बट सम सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एटसेट्रा आर सॉल्युबल टू फॉर्म एल्कलीज। क्या कह रहा है, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं भैया, मेटल ऑक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स, बात समझ आ रही, सॉल्युबल भी होते हैं। बात समझ आ रही, कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, तो कुछ मेटल ऑक्साइड में कौन है, सोडियम ऑक्साइड, अभी भी बात हुई थी, और एक क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड। बेटा सोडियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और K2O H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम KOH बोलते हैं। ऑल मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। सारे के सारे मेटल जो है अलग अलग लेवल की रिएक्टिविटी शो करते हैं, अभी वो रिएक्टिविटी सीरीज से पता चल जाएगी। क्लियर है। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ दे केप्ट इन ओपन, हेंस दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। है ना, तो इसमें किस किस चीज की बात हो रही है, एक तो सोडियम की बात हो रही है, तुम्हें पता ही है सोडियम, और एक क्या है, पोटेशियम की बात हो रही है। तो ये बेटा सोडियम और पोटेशियम की बात करता हूँ, इन दोनों को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। अगर खुले में रख दिया जाएगा तो तुरंत आग पकड़ लेंगे, बिकॉज दे रिएक्ट विगरसली विद एयर, बहुत तेजी में रिएक्ट करते हैं। क्लियर है। फिर कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्न इन एयर, बात समझ रही, व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्न इन एयर। इसे एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सरफेस ऑफ मेटल सच एज एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विथ थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, इट प्रिवेंट मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, जिसे हम एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कोरोजन। बात समझ रही, कोरोजन, कोरोडेड एक लेयर बन जाती है उनके ऊपर, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, इनके ये जितने भी मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक थिन लेयर बना लेते हैं, और वो थिन लेयर जो है अब फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने नहीं देती है, और आगे ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होता। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड ऑन द फ्लेम। कह रहा है क्या आयरन जनरली हीट के साथ जलता नहीं है, लेकिन आयरन फिलिंग मतलब लोहे का जो छोटा छोटा चूरा होता है ना, जो सान मशीन वाले देखते हो तुम्हारे, चाकू छुरी तेज करते हैं तो उसका जो धूल धूल निकलता है लोहे का, उसको अगर तुम जलाओगे तो वो जलेगा, बहुत शानदार तरीके से जलता है। Copper does not burn, but the hot metal copper does not burn, but the hot metal is coated with black layer of copper second oxide। क्या बना लेता है, उसकी बाहर वाली लेयर क्या बना लेती है, CuO, कॉपर ऑक्साइड बना लेती है। सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते किसी भी टेम्परेचर पर, इसीलिए इसके गहने बनाए जाते हैं ताकि ये शरीर को किसी तरह का कोई भी नुकसान ना करे। अगली प्रोसेस है एनोडाइजिंग की प्रोसेस। क्या भाई, एनोडाइजिंग की प्रोसेस कह रहा, a process of forming thick oxide layer of aluminum is called anodizing। बात समझ में आ रही, क्या होता है इसमें, ऑक्साइड लेयर, एक मोटी ऑक्साइड लेयर को एल्यूमिनियम के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिसके वजह से और ज्यादा कोरोजन इसमें नहीं होगा। एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट H2SO4, उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, क्या यूज करते हैं, H2SO4। ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा एनोड पर, और हाइड्रोजन कहाँ होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा एनोड पे, रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि Al प्लस का O2 क्या हो जाता है, ये बनता है Al2O3। क्या बनता है, Al2O3, ये चीज ऐसे रिएक्ट बैलेंस हो जाती है। तो Al2O3 कब बना, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो Al2O3 बन गई, ये मोटी लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एंड दिस ऑक्साइड लेयर इज डाइड, दिस ऑक्साइड लेयर इज डाइड मतलब इन्हीं के ऊपर कलर चढ़ा दिया जाता है, इन्हीं के ऊपर क्या कर दिया जाता है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि एनोड पर क्या रखे जाएंगे, एल्यूमिनियम के आर्टिकल रख दिए जाएंगे, और कैथोड पे क्या रख दिया जाएगा, खुद एल्यूमिनियम को रख दिया जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी गई, इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद ये वाला एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जाके शीट, एक प्रकार से इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली फिनोमेना से इनके ऊपर एक मोटी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। फिर उसके बाद इसकी पेंटिंग कर देंगे तो एक बेहतरीन आर्टिकल तैयार हो जाता है। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल जब कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन देगा, या मेटल ऑक्साइड को फिर वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड दे देगा। जैसे
K प्लस H2O क्या देता है? KOH। क्या देगा? KOH प्लस का H2 प्लस का हीट एनर्जी, है ना। पोटेशियम को जब पानी में डालोगे तो क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा और साथ में हीट एनर्जी। उसी तरीके सोडियम को पानी में डालोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, दिख रहा है ना, क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन निकालेगा, फिर उसके बाद हीट एनर्जी। तो ये दिमाग में रखना। ये रिएक्शन किस नेचर के होंगे? तो हीट एनर्जी निकल रही है तो तुम्हें समझ में आ रहा है एक्सोथर्मिक कि इंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो इसलिए एक्सोथर्मिक। तुम लोगों को साफ यहाँ पे दिख भी रहा होगा कुछ रिएक्शन। ये देखो, ये पोटेशियम प्लस वाटर लिया है, बात समझ आ रही? हीट यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। सोडियम प्लस वाटर लिया हुआ है, सोडियम प्लस वाटर डालोगे तो ऐसे ही आग भी निकल सकती है, ठीक है ना, हल्की फुल्की जलेगा वो, ठीक है। कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर लेस वायलेंटली, कैल्शियम उतना पानी के साथ तेजी से रिएक्ट नहीं करता। हीट इज इवॉल्व बट नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, इसमें हाइड्रोजन जो निकलती है इतना हीट नहीं निकलता कि वो हाइड्रोजन जो निकल रहा है ना वो जलने लगे। बेसिकली सोडियम में क्या होता है, इतना तेजी से हाइड्रोजन भी निकलता है और साथ में उतनी हीट भी होती है कि वो हाइड्रोजन क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है, समझ रहे? हाइड्रोजन इज एज यूज्ड एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? फ्यूल के तौर पे यूज हो रहा था पिछले वाले में। लेकिन कैल्शियम में ये रिएक्शन इतनी वायलेंट नहीं होती, इसलिए हीट जो इवॉल्व होता है वो क्या कह रहा है? हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, इसमें जो हाइड्रोजन निकलती है उसके लिए हीट जो है पूरी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से आग नहीं पड़ती, आग नहीं लगती। Ca प्लस H2O क्या बना देगा? CaOH होल ट्वाइस प्लस का H2 हो जाएगा। कैल्शियम कह रहा है, कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है या मैग्नीशियम क्यों फ्लोट करता है, ये तुम लोगों को बताना पड़ेगा अगर सवाल पूछ लिया जाएगा तो। याद रखना है कि कैल्शियम का कोई टुकड़ा डाला गया पानी में, ठीक है। अब जो पानी से टच में आता है ना, जो पानी से टच में आया टुकड़ा, वहां पर बबल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? अब बबल फॉर्मेशन हो गया और साथ में रिएक्शन चल रही है तो ये बबल ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं ना, तो इसके वजह से इस टुकड़े को क्या करते हैं? तैराते हैं। क्या कह रहे हैं? कैल्शियम फ्लोट बिकॉज हाइड्रोजन गैस बबल स्टिक टू द मेटल सरफेस, ठीक है ना। मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, याद रखना है। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, याद रखना है, लिख लो कहीं चाहो तो। मैग्नीशियम हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर। मैग्नीशियम हमेशा हॉट वाटर में लिख देता हूँ, मैग्नीशियम हमेशा हॉट, मैग्नीशियम हॉट है ऐसे याद रख लो। मैग्नीशियम क्या है? हॉट है। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, MgOH होल ट्वाइस बनाता है जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकालता है? हाइड्रोजन। इस वाले केस में भी मैग्नीशियम के टुकड़े पर हाइड्रोजन के बबल्स क्या होते हैं? नीचे से चिपक जाते हैं और उसको क्या करते हैं? फ्लोट करने के लिए मजबूर करते हैं। मान लो यहाँ पे टुकड़ा है तो इधर क्या हो जाएंगे? बबल्स चिपक जाएंगे और इसको क्या करेंगे? ऊपर की तरफ उठा देंगे। क्लियर है? तो तुम लोगों को एक बात याद समझ में आनी चाहिए कि मैग्नीशियम हमेशा किसके साथ रिएक्ट करता है? ओके। जैसे मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये सब स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, ना तो कोल्ड वाटर के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे? तो चलो हेडिंग डालो जल्दी से, स्टीम वाले अलग, कोल्ड वाटर वाले अलग और हॉट वाटर वाले अलग। तो जैसे एल्यूमिनियम की बात करता हूं तो Al प्लस का 3H2O क्या बनाएगा? Al2O3 प्लस का 3H2 बन जाएगा बेटा। यहाँ पे आयरन की बात करता हूँ तो Fe प्लस का 4H2O क्या बनाएगा? Fe3O4 प्लस का 4H2। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि ये चीज कैसे बनी, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है तो इसलिए मैं तेजी में खींच रहा हूँ। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, इसमें से किस किस चीज से रिएक्शन होता ही नहीं है? तो लेड से, कॉपर से, सिल्वर से और गोल्ड से बिल्कुल भी रिएक्शन होता ही नहीं है। एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? एल्यूमिना बनाएगा, Al2O3। वाटर नहीं है बेसिकली, इसको हमें क्या बोलना चाहिए? वाटर वेपर या स्टीम, इसको याद रख लो। हाँ, क्या चीज? नहीं बेटा, एल्यूमिनियम जो बनता है ना, एल्यूमिना अलग चीज है। एल्यूमिना तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है, बॉक्साइट नाम, बिल्कुल सही बात। बॉक्साइट एक और होता है बेटा, तो बॉक्साइट की प्योरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना प्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड क्या है? किसी भी वाटर की किसी भी फॉर्म से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन एल्यूमिनियम और आयरन किसी से? स्टीम से रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम किससे? हॉट वाटर से। कैल्शियम कोल्ड वाटर से। क्लियर रहेगा? रट गया? यहाँ पे देखा जाए सबसे विग्रसली कौन रिएक्ट करेगा? सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर
कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? सोडियम, मैग्नीशियम, अरे ठंडा पानी, गर्म पानी, सोडियम, ये किसी भी फॉर्म में ठंडा ले आओ पानी तो भी गर्म कर देगा इसको, बहुत विगरस रिएक्शन होता है। पोटेशियम के साथ भी क्या है? सेम। कैल्शियम के साथ भी क्या है? सेम। मैग्नीशियम को क्या चाहिए? हॉट। एल्यूमिनियम को और आयरन को क्या चाहिए? स्टीम। ये इस तरीके से दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए, सी सी सी, ठीक है। Na KCA है ना, ये तुम्हारे क्या है? कोल्ड वाले हैं। Mg हॉट वाला है। Al और Fe स्टीम वाले हैं। क्लियर है? तो आप लोग नोट कर लो, दिमाग में रख लो इसको। What happen when metal react with acid? कह रहा है मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे बहुत सारे रिएक्शन है धनाधन देखेंगे। Mg प्लस 2HCl क्या बनेगा? MgCl2 प्लस H2। Al प्लस 6HCl क्या बनेगा बेटा? 2AlCl3 प्लस का 3H2। Zn प्लस HCl, ये सब बैलेंसिंग आती है ना तुम लोग? ZnCl2 प्लस का H2। Fe प्लस HCl क्या बनेगा? FeCl2 प्लस का H2। ये सब दिमाग में बात बिल्कुल रखेंगे। अगली चीज कह रहा है मैग्नीशियम शो फास्टेस्ट रिएक्शन एंड हाइड्रोजन बबल फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर मोस्ट एक्सोथर्मिक। अब पूछ भी सकता है कि भैया मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन दे देगा? मैग्नीशियम देगा। और सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन भी होता है और इनका बबल फॉर्मेशन भी हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा होता है। रिएक्टिविटी अगर देखा जाए, रिएक्टिविटी देखा जाए एसिड के साथ, एसिड के साथ बात हो रही है बेटा, ध्यान देना, वाटर के साथ नहीं, किसके साथ? एसिड के साथ बात हो रही। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। सबसे ज्यादा कौन? मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। MgAlZnFe, अरे इसको मेजेफ याद कर सकते हो, ठीक है ना। इसको क्या याद कर सकते हो? मेजेफ। मेजेफ का मतलब M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, Z फॉर जिंक और F फॉर फ्रेश आयरन। Copper does not react with dilute HCl, so bubble are not formed and no change in temperature. कॉपर जो है रिएक्ट ही नहीं करता, किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें से जो भी हाइड्रोजन निकलता है वो अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उसको पानी में बदल देता है। किसमें बदल देता है? H2O में बदल देता है। तो देखो कह रहा है इट इज बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज H2O टू वाटर। H2 को, हाइड्रोजन को इट ऑक्सीडाइज H2 टू H2O। क्या बना रहा है भाई? इट ऑक्सीडाइज H2 टू H2O, मतलब हाइड्रोजन को वाटर में बदल देता है। कौन? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्यों बदल पा रहा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और अपने को, अपने आप को खुद किस चीज में रिड्यूस कर लेता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये देखो, जैसे N2O, इसे क्या बोलते हैं भाई? नाइट्रस ऑक्साइड। NO क्या है? नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। इसे NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बट मैग्नीशियम और मैंगनीज, मैग्नीशियम और मैंगनीज अगर बहुत डाइल्यूट HNO3 से, बहुत डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड से नहीं, बहुत डाइल्यूट, मतलब उसमें पानी ज्यादा होगा, HNO3 का कंसंट्रेशन कम होगा, तो बहुत डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या निकालते हैं? H2 निकालते हैं। याद रखना है, मैग्नीशियम और मैंगनीज। नोट करिए इसको। मेन मेन बातें देख लिया, फिर बाद में जब ये आएगा तो गड़बड़ मत कर देना तुम लोग, है ना। एक्वारेजिया के बारे में बात करता हूँ बेटा। एक्वारेजिया क्या होता है? इसको रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? रॉयल वाटर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3। किस रेशियो में? 3 पार्ट कौन होगा और 1 पार्ट कौन होगा? बात समझ रहे? 3 पार्ट कौन होगा? HCl। 1 पार्ट कौन होगा? बहुत कोरोजिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड, है ना। इट इज अ highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagent that can dissolve gold and, ये कुछ ही चुनिंदा लिक्विड्स में होता है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी गला देता है। तो ज्यादा जो औरतें बार बार सुनार के पास गहने सफाई कराने के लिए जाती हैं तो अपना सोना ही पिघला के ले लेते हैं सब, वो एक्वारेजिया में डाल डाल के, है ना। तो ज्यादा बार बार दौड़ना नहीं है, उसे डिटर्जेंट से घर ही पे साफ कर लेना है। सुनार भाई साहब के पास जाओगे तो सोना ही नहीं बचेगा कुछ दिन में ठीक है, तो नहीं जाना है ना, क्योंकि वो एक्वारेजिया उनकी गलती नहीं है।
एक बार एजिया के सॉल्यूशन में धोएंगे चमक तो जाएगा, एकदम नया जैसा हो जाएगा। लेकिन नया इसलिए हुआ क्योंकि सोने की एक लेयर ही उतर गई। ठीक है जी। चले, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटेलिक सॉल्ट। अगर मैं बात करूं Fe प्लस CuSO4 क्या हो जाएगा भाई। Fe यहाँ पर क्या है, देखा जाए हाईली रिएक्टिव है तो Cu को लात मार देगा, SO4 को साथ ले जाएगा, Cu अकेला छूट गया। समझ गए ना, समझ रहे हो ना, ऐसे ही होता है, समझ रहे हो ना। गली वालों का प्यार जनरली गली में रहना जाता नहीं, गली में नहीं रहता, बाहर के जो IAS PCS और बड़े पुलिस अधिकारी चपरासी, सरकारी चपरासी, ये लोग उठा ले जाते हैं, कहते हैं बेटा तुम आशिकी लड़ाओगे हम बीवी बनाएंगे। समझ रहे हो, तो यही है। Fe क्या है, IAS PCS है। CuSO4 क्या है, Cu क्या है, गली का लौंडा। किसने पटाया, किसको पटाया, SO4 को पटाया। बात समझ आ रही। ये IAS साहब आए, उड़ा ले गए अपनी दुल्हनिया। अब ये Cu क्या है, अकेला, क्या सोच रहा है, कौन सा ठेका। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्टिव मेटल क्या कर लेता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, है ना। तो ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है, फ्रॉम देयर सॉल्यूशन कंपाउंड्स इन मोल्टेन आर सॉल्यूशन फॉर्म में, है ना, लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा तो क्या कर देगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। याद रहेगा, समझ में आ रहा है। अच्छा CuSO4 का सॉल्यूशन कैसा होता है, है। ब्लू। और ये किस चीज में, आयरन के साथ रिएक्ट करके किस में बदल जाता है, ग्रीन में। तो FeSO4 का कलर कैसा होगा, येलो। ब्राउन। ठीक है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है A प्लस BC गिव्स AC प्लस B, यही तो हुआ था। Fe प्लस CuSO4 क्या हुआ था, FeSO4 प्लस प्लस Cu। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, याद है सबको। ठीक है जी।